नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिव्यांशी इंग्लिश पॉइंट में। साथियों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सूचनाओं का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो साथियों, जैसा मुझे सूचना मिली है मैं उसी के आधार पर कुछ बोल रही हूँ कि रामसूचित जी बन सकते हैं स्थायी अध्यक्ष। इसलिए मैं ये सब बोल रही हूँ क्योंकि उन्होंने भी अप्लाई किया है अध्यक्ष पद के लिए। तो अभी तो वो कार्यवाहक अध्यक्ष बने हैं। देखिए, बिना सरकार की, बिना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की मर्जी के बिना तो वो सदस्य भी नहीं बने होंगे। उनकी मर्जी से ही वो सदस्य बने होंगे और उनकी मर्जी से ही वो अस्थायी अध्यक्ष बने होंगे। तो अध्यक्ष पद के लिए बाकी लोगों के भी आवेदन आए हैं, लेकिन उन्होंने भी आवेदन किया है। तो हो सकता है कि रामसूचित जी हमारे स्थायी अध्यक्ष बन जाएं। यदि रामसूचित जी हमारे स्थायी अध्यक्ष बनते हैं तो आपकी परीक्षा दिसंबर या जनवरी में हो सकती है, क्योंकि नया व्यक्ति आता है तो उनको सब कुछ देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और वो ऑलरेडी उसमें सदस्य हैं तो उनको सब कुछ पता है। और जब सब कुछ पता है तो केवल उनको परीक्षा ही तो करानी है, तब तो वो करा ले जाएंगे। हाँ, बहुत होगा, वो नए परीक्षा केंद्रों की लिस्ट मांग सकते हैं, क्योंकि अभी परीक्षा केंद्रों पर निर्णय नहीं हुआ है। तो इसलिए हो सकता है परीक्षा केंद्र कहीं एंगेज हो जाए तो उनको ना मिले, इसलिए उन्हें दोबारा लिस्ट मांगनी पड़ जाए। ऐसा कुछ तो हो सकता है, लेकिन बाकी प्रक्रिया में उन्हें ये भी पता होगा कि इसमें शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में कौन सा काम उचित है, कौन सा अनुचित है, तो उसको उन्हें परिवर्तित करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो यदि रामसूचित जी स्थायी अध्यक्ष बन जाते हैं तो आप समझ लीजिए आपकी परीक्षा आपसे दूर नहीं है। अब बात कर लेते हैं, यदि कोई नया व्यक्ति बनता है तब थोड़ा सा समय लग सकता है। देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आज भी कह रही हूँ कि आप इस बात पर मत रहिएगा कि बोर्ड परीक्षाएं हैं, कॉपी चेक होगी, प्रैक्टिकल होंगे। मैंने कहा सब कुछ सरकार की मर्जी से होता है। यदि सरकार चाहेगी तो बोर्ड परीक्षाओं के बीच में भी आपका पेपर हो जाएगा, क्योंकि आपका पेपर 2-4 महीने नहीं चलेगा, 2 दिन चलेगा। उस बीच में पेपर का जो बोर्ड का पेपर उसमें गैप भी हो सकता है। जैसे कि जब सरकार की इच्छा कराने की थी क्या महाकुंभ, तो बोर्ड परीक्षाएं आगे पीछे हट गई थी, तो बीच में 2-4 दिन का गैप देकर अभ्यर्थियों को छुट्टी देकर भी कराया जा सकता है। क्योंकि आप ये देख लीजिए, अगर न आपके पास लिस्ट हो, नहीं गूगल कर लीजिए। टीजीटी 2013 का पेपर 25 जनवरी 2016 में हुआ था। टीजीटी 2016 का पेपर मार्च 9 में हुआ था। तो फिर कैसे हो गया? अगर बोर्ड परीक्षा है तो उस समय भी थी। तो इसलिए ये कोई आपके मार्ग में बाधा नहीं है। हाँ, अब जब सरकार की इच्छा नहीं है तो हर एक छोटा सा तिनका भी घूम जाएगा, तब भी बात ये आ जाएगी भाई इसके चलते परीक्षा नहीं हो पाई। बाकी अब तक देखिए, और जो 2021 की वैकेंसी थी वो तो सुप्रीम कोर्ट के अधीन हुई थी, तो वो तो अगस्त के आसपास शायद उसका पेपर हुआ था, लेकिन उस समय कोविड चल रहा था तो स्कूल बंद थे। ठीक है, तो अगर नहीं होता है तो मई जून में भी इन्हें परीक्षा केंद्र नहीं मिल पाए, क्योंकि जून 2022 में ये वैकेंसी आई थी। उसके बाद 23 का जून भी निकल गया, 24 का भी निकल गया, 25 का भी निकल गया, तो नहीं मिले। तो इन्हें मई जून में भी परीक्षा केंद्र नहीं मिले, यही बात आई थी। और मिल जाएंगे तो इन्हें दिसंबर जनवरी या फरवरी में भी बहुत आराम से मिलेंगे। बात मनसा की है, बात उसकी नहीं है। तो मेरा कहना इतना सा है आप लोगों से कि आप अपनी तैयारी में जुटे रहिए। अगर एकदम से माननीय रामसूचित जी अध्यक्ष बन जाते हैं स्थायी, तब आपकी परीक्षा बहुत जल्द हो जाएगी। फिर हमें हाथ पे हाथ रख के बैठे रह जाएंगे और हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। जो लोग इन खबरों से दूर हैं, केवल पढ़ाई में लगे हुए हैं, सफलता उन्हीं को मिलेगी। उन लोगों से सफलता बहुत दूर भागेगी जो लोग ये सोचे रखे हैं कि जब कोई सूचना आएगी तब हम पढ़ेंगे। तो इसलिए मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। जल्द ही कोई निर्णय होगा। दीपावली बाद शायद आपको अध्यक्ष पद की भी कोई खुशखबरी मिल सकती है। ये तैयारी में लगे रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहिए। वीडियो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए।
उन्हें भी पता चल जाए कि हमारी स्थायी अध्यक्ष की अब हमसे दूरी ज़्यादा नहीं रह गई है, बिल्कुल हमारे नज़दीक ही हैं। तो आप मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, यही उम्मीद के साथ मैं आप लोगों से बता देती हूँ। बाकी आपकी इच्छा है। अगली वीडियो में मिलें कोई नई जानकारी, तब तक के लिए नमस्कार साथी।